प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे जैसे पहला चरण, दूसरा चरण ये चुनाव हो गया है और ये चीजें साफ होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत ही नहीं, भारी बहुमत मिल रहा है। उसके तहत ही आप देखिए जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो विरोधी दल है, जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, वो बौखलाता जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उनके सहयोगी राजभर हो। जी हाँ, आपको बताएं, सुहेल देव जो भारतीय समाज पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसके प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, अब उनका एक बयान बौखलाने वाला आया है और उन्होंने ये तक कह दिया कि योगी जी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। जबकि मुद्दा ये है कि बनारस की सीट पर राजभर का बेटा जिसका नाम है अरविंद, उसका नॉमिनेशन के लिए ये गए थे ओम प्रकाश राजभर और वहां जो वकील थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, केवल जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे लगाए और जय श्री राम के नारों को देखते हुए, सुनते हुए ओम प्रकाश राजभर बौखला गए और वो वकीलों पर भड़कने लगे। इसको लेकर वहां आपको बताऊं पुलिस पहले से मौजूद थी और पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर को वहां से निकाला। कोई किसी ने ओम प्रकाश राजभर को टच तक नहीं किया और जब लोगों से पुलिस ने पूछा, वकीलों से, कि आप ये इसका घेराव क्यों कर रहे थे, तो उनका कहना यह था वकीलों का कि हम विरोध प्रकट कर रहे थे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव पार्टी के प्रमुख, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके कारण से हमारे मन में आक्रोश था, आक्रोश प्रकट करने का हमारा ये तरीका है। दूसरी बात, जय श्री राम का नारा लगाया था हमने, ऐसा कुछ कहा नहीं, जबकि सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उल्टा जो है गठबंधन की जिंदाबाद करी। इसमें कोई टकराव की तो स्थिति थी नहीं। सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर योगी जी पर अपनी हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं, इतना गंभीर आरोप। वो कह रहे हैं मेरे बेटे की पुलिस प्रोटेक्शन की जाए, मेरे बेटे की योगी जी हत्या कर देंगे, तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? असली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर खुद भी अब ये अपनी सीट बचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि ओम प्रकाश राजभर को अपनी सीट बचानी भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर के सामने जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो बहुत कड़ी टक्कर, और कड़ी टक्कर नहीं तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब जो है ये बीजेपी से कालीचरण राजभर को खड़ा किया है और इसलिए सुहेल देव पार्टी को जहूराबाद सीट जो है अपनी वो बचानी मुश्किल पड़ रही है। वहां से वो सोच रहे थे कि राजभर जो परिवार है वो उनको वोट देंगे, पहली बार वो जीत के आए थे, लेकिन वहां आपको बता दूं जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो कालीचरण राजभर, वो पहले समाजवादी में थे, विधायक थे, अब उनको बीजेपी शामिल कर लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयान आया था, जिस तरह से उन्होंने श्री राम भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर हिंदू समाज में बड़ी घोर आपत्ति है और अब जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि जनता का यह भी कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने 5 साल सत्ता की मलाई मारी। शादाब फातिमा वहां से बीएसपी की कैंडिडेट है जहूराबाद से, तो शादाब फातिमा जो है वो बीएसपी ने उतारा है उनको मैदान में, तो दलित वोट और मुस्लिम वोट वो शादाब फातिमा पे जाएगा और इसलिए ओम प्रकाश राजभर की हार निश्चित रूप से मानी जा रही है। और अब इसलिए राजभर तो बौखला रहा है। आप देखें ओम प्रकाश राजभर की सीट मुश्किल में है, अखिलेश यादव की सीट मुश्किल में है, इसी तरह जयंत चौधरी का जो गढ़ है वो उतना क्लियर नहीं है, मुश्किल में है और इसलिए ये सारे लोग बौखला रहे हैं। इसी तरह हमने देखा अखिलेश का बयान, वो भी कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, समाजवादी की साइकिल पे लोग बटन दबा रहे हैं और वो वोट जा रहा है कमल को, जबकि ये हो नहीं सकता। मशीन के बारे में बहुत लोगों ने चैलेंज किया और चुनाव आयोग ने बाकायदा उन सबको फेल साबित किया। उन्होंने चैलेंज किया, उसकी जांच हुई, ये ऐसा हो नहीं सकता। सवाल यह है कि अब ये बयानबाजी जो हो रही है, ओम प्रकाश राजभर जो बौखलाए हुए हैं वो इसीलिए कि बनारस सीट से उन्होंने अपने बेटे को उतारा है अरविंद राजभर को, वो भी हारेगा, वो जीतना नहीं है, क्योंकि बनारस एरिया में
बीजेपी के अलावा कोई जीत जाए, ये हो नहीं सकता। और अभी तो मोदी जी की वहां रोड शो रैलियां होना बाकी है। तो बनारस सेठ से भी सफाया होगा, यानी बाप बेटा दोनों जाएंगे। इसी तरह हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक और गठबंधन है, वो ये किंग मेकर बता रहे थे। वो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे और मैं शपथ लेता हूं, शपथ ले रहे थे अखिलेश को बनाने की सीएम। उनकी सीट नहीं बच रही है, वो भी हार रहे हैं। यानी गठबंधन के साथ जो ये अहंकार में व्यक्ति मिले थे भाजपा छोड़कर, इनको अपनी अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। ये हार रहे हैं और इसलिए बौखला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो खुद हारेगा, उसका जो बेटा है वो भी हारेगा। और बेटे को तो खड़ा नहीं किया, वो सोच रहे थे हम उसको एमएलसी बना देंगे। और अब जो है इनके जो बाकी लोग थे वो भी सीट नहीं जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये हार दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है। और इस बौखलाहट में अब ये क्या कहें, क्या आरोप लगाएं, समझ नहीं आ रहा। जय श्री राम से कोई मरता है क्या? जय श्री राम का नारा लगाने से कोई आज तक मरा है क्या? राजभर की माने तो जय श्री राम कोई हथियार है जो इनकी तरफ छोड़ दिया गया था, जिससे जो वो वकील थे वो इनको मारना चाहते थे। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहना चाहते हैं? भाई जो वकील थे वो हिंदू थे, उन्होंने अपना रोष प्रकट करने के लिए और क्या तरीका बताइए? आपको हाथ लगाया, आपको मारा, आपको पीटा? नहीं, केवल जय श्री राम के नारे लगाए। और जय श्री राम का नारा लगाना हर हिंदू का कर्तव्य है, वो लगा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, ममता बनर्जी बौखलाती थी और ममता बनर्जी भी इसी तरह जय श्री राम नारे लगाने वालों को गालियां देती थी, जेल में डाल देती थी, पुलिस से पिटवाती थी। ये ओम प्रकाश राजभर की स्थिति आप समझिए उत्तर प्रदेश के लोगों। यदि ये सत्ता में आए, अगर बाई चांस, ऐसा हो नहीं रहा, बाई चांस अखिलेश की सरकार बन गई, तो ये जो ओम प्रकाश राजभर है, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये जो जयंत चौधरी है, ये बनेंगे मंत्री। और फिर क्या होगा? ये मंत्री बनेंगे तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ ये इसी तरह की कंप्लेंट करेंगे। ये कहेंगे हमारी हत्या कराना चाहते थे और मुकदमे लगाकर जेल में डाल देंगे। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तो जेल में जाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर की जो सोच है ये जताती है कि उसके मन में हिंदू देवताओं के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, श्री राम भगवान के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। और इसीलिए जय श्री राम के नारे लगाने वालों को वो हत्या का प्रयास बता रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप उस देश में रहते हैं जो हिंदू बहुल है, जहां भगवान राम सबके आस्था के केंद्र हैं। जय श्री राम का नारा लगाने पर यदि आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप मर सकते हो, तो भाई ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। जय श्री राम का नारा जिंदगी और मृत्यु के साथ चलता है। जय श्री राम का नारा तो शरीर ही नहीं, तन मन आत्मा को पवित्र करता है। और आप यदि इस तरह की सोच बता रहे हो तो लोग कह रहे हैं अब ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये बीजेपी से अलग हुए थे स्वार्थ में, इनको लगता था कि हम समाजवादी सरकार में रहेंगे, मंत्रालय मिलेगा, फिर से मलाई मारेंगे, लेकिन पासा उल्टा हो गया। इन्होंने गद्दारी भी की और मिला कुछ नहीं। तो एक कहावत हम सुनते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये जो छोड़ के आए ना स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये बीजेपी को छोड़ के गए, ये कहीं के नहीं रहे, इनका मामला खराब हो गया। तो बौखला रहे हैं, बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई ये सब जो चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी अब अपने बेटे को भी नहीं बचा पाएंगे, खुद की सीट नहीं बच रही है। और अब जो ये आरोप लगा रहे हैं वो तो हास्यास्पद है। ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस प्रोटेक्शन मेरे बेटे को दी जाए और लोग जो है नहीं तो मेरी हत्या कर देंगे। भाई आपको मार के किसी को क्या मिलेगा? खामोखा मारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यूपी में गुंडागर्दी तो खत्म है। इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ जी के शासन में नहीं चलती है। इस समय चुनाव आयोग का शासन है, उनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं। लेकिन आप तो जैसे वो कहते हैं जादूगर की जान तोते में होती है और वो बंद पिंजरे में, इस तरह से आप नेताओं की जो जान है वो गद्दी में है। लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को, स्वामी प्रसाद मौर्य को गद्दी जाती दिख रही है, यानी अपनी विधायकी की सीट जाती दिख रही है। इसलिए शायद उनको लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी सीट छीन रहे हैं। उन्होंने प्रबल कैंडिडेट उतारा है, योगी जी की सरकार बनने वाली है, तो उनको सपना दिखता होगा कि हमारा तो हार्ट अटैक आ जाएगा 10 मार्च को। तो भैया 10 मार्च को अगर आप हार रहे हैं और आपका हार्ट अटैक हो जाए, इसके लिए तो बीजेपी या योगी जी जिम्मेदार नहीं है। आपने गद्दारी की, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ये सबक बटन दबाकर कमल के फूल पे देने वाली है। वंदे मातरम।